संस्कार की शिक्षा देने का दायित्व केवल माता पिता का है। हम अगर शिक्षा देना चाहते हैं, अपने बच्चे को संस्कारी बनाना चाहते हैं, तो हमें उसे शिक्षा देनी चाहिए। हमें इस भरोसे उसे नहीं छोड़ना चाहिए कि विद्यालय में जो पढ़ेगा वही जीवन भर काम आएगा। वह कभी जीवन भर काम नहीं आने वाला है। विद्यालय में जो पढ़ाई होती है वो भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे वह कमाना खाना सीखेगा, लेकिन व्यवहार का ज्ञान तो माता पिता को ही देना पड़ेगा। और आज की स्थिति दयनीय इसीलिए हुई है कि माता पिता ज्ञान बच्चे को देना ही नहीं चाहते, बचपन से देना नहीं चाहते। जब वो बिगड़ने लगता है तब उसको ज्ञान देते हैं, तो वो कहता है कि हमसे ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करो, हम सब जानते हैं, क्योंकि सही समय पर दिया नहीं। और जब लगा कि ये तो हाथ से निकल गया, तब ज्ञान की बातें करते हैं, तब उसकी समझ में आता नहीं है। तो बचपन से बच्चे को ऐसे संस्कार दो कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। माता पिता भगवान से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि जब भगवान भूमि पर आते हैं वे भी माता पिता का आश्रय लेते हैं, तब आते हैं। वे भी अपने माता पिता स्वीकार करते हैं, और माता पिता के वचन के लिए वे भी 14 वर्षों तक वन में भटकते हैं। वे भगवान भी यही शिक्षा देते हैं कि माता पिता के वचन का पालन करो। वही पुत्र का जीवन सार्थक है जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की। वह चाहे किसी मंदिर में चला जाए, वह चाहे कोई भी संस्था चलाकर गरीबों की सेवा कर ले, वे चाहे जितने परमार्थ कर ले, सब बेकार हैं अगर माता पिता की सेवा नहीं की है तो। अरे इतना तक लिखा है कि किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है एक पुत्र को, जब तक उसके माता पिता हैं, क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए चलता फिरता तीर्थ है। कहीं तीर्थ में जाकर स्नान करने का लाभ लेना है तो अपने पिता के चरण धोकर उनको अपने ऊपर सिंचित करे, वहीं घर बैठे सभी तीर्थों के स्नान का फल उसे मिल जाएगा। किसी भी मूर्ति के आगे जाकर के भोग लगाने की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक माता पिता भूखे हैं। अगर माता पिता की सेवा करोगे तो भगवान उन माता पिता के रूप में ही मिल जाएगा। और माता पिता और भगवान अलग अलग नहीं है, ये सोचना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यही सोच लेना चाहिए कि ये भगवान है और कृपा करके इस मानव देह में आए हैं, हम पर कृपा करने के लिए वे मानव देह में आए हैं। ये साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण ही है, ऐसा एक पुत्र को मान लेना चाहिए। अच्छा, हम चाहते हैं कि हम सेवा ना करें पर हमारे बच्चा सेवा करें, ये भी तो एक बात है। अगर हमने अपने माता पिता की सेवा की है तो बालकों ने वो देखा होगा, और यदि वो ऐसे सेवा करते हुए देखेंगे तो ही तो आपकी सेवा करेंगे। आप सोचें कि आप तो करो नहीं और बच्चों को ऐसा ज्ञान दें कि माता पिता की सेवा करो, तो क्या करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को सेवा करते नहीं देखा। वे तुम्हारी क्यों सेवा करेंगे? और आज के समय में यदि
ऐसी स्थिति प्रकट हुई है कि बालक छोड़ छोड़ करके चले जाते हैं या माता पिता को घर से निकाल भी देते हैं, तो इसमें और किसी का दोष नहीं है, माता पिता का ही दोष है। क्यों? क्योंकि जो सीखा उस बालक ने यहीं आकर सीखा। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि वो ऐसा सीख कहां से गया। आपके रहते, और यदि वो ऐसा सीख गया है तो आपकी ही परवरिश में कोई ना कोई कमी हुई है, क्योंकि वो जन्म से तो कुछ सीख कर आया नहीं, यहीं जन्म लेकर सीखा है। और किन्हीं किन्हीं माता पिता के पुत्र तो इतने भक्त बन जाते हैं, तो भैया वो माता पिता के ही कारण तो बने हैं, दूसरा तो कोई कारण है नहीं। माता पिता ने उन्हें कहा है कि जाओ भैया सेवा करो। सेवा का कार्य माता पिता को ही सिखाना है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः। वे माता पिता शत्रु के समान हैं जो बालकों को शिक्षा नहीं देते, जो संस्कार की शिक्षा उन बालकों को नहीं देते। कॉन्वेंट स्कूल में बालक पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां से खूब अध्ययन करते हैं और जैसा वो सीखते हैं वो सिखाया उन्हें क्या जाता है। बोले पैसा कमाना ही हमारा धर्म है, अधिक से अधिक धन कैसे कमाया जाए। अंत में नौकरी लग जाती है और धन कमाने लगता है, तो धन कमाने में यदि माता पिता की सेवा बाधक बनेगी तो वो माता पिता को निकाल देता है कि जाओ हमें धन कमाने दो, उन्नति करने दो। धन सर्वस्व नहीं है। धन किस लिए होता है? ताकि जीवन यापन ठीक से हो सके। मुख्य चीज है जीवन यापन। और एक समय था जब माता पिता अपने पुत्रों को नौकरी पर नहीं भेजते थे। वे कहते थे कि कम कमा लेना लेकिन साथ बैठकर हमारे खाना। हमें ये सुख चाहिए कि हमारा बालक हमारी आंखों के सामने है। हमें ज्यादा पैसे की आकांक्षा नहीं है, लेकिन आज का समय बिल्कुल उल्टा है कि बेटा चाहे हमें छोड़कर चला जा, विदेश चला जा, लेकिन खूब कमा। बिल्कुल उल्टा है। और होता क्या है फिर? हमारा बच्चा विदेश जाएगा, इस बात से माता पिता इतने फूल जाते हैं कि वाह हमारा बालक विदेश जा रहा है। जब वो वहां चला जाता है तो उसे वहीं की हवा लग जाती है, फिर वो यहां आना भी नहीं चाहता। कितने ही लोग हैं जो विदेश चले गए और फिर लौटकर नहीं आए। माता पिता यही उनकी याद में उनकी आंखें सूख जाती हैं रो रो कर कि मेरा बालक आ रहा होगा। अरे दिवाली को दीपक जलाने वाला तक उस घर में नहीं है, क्या करोगे उस पैसे का? इसलिए तुमने उसे पढ़ाया ताकि वो विदेश जाकर के वहीं धन कमाए। अरे भैया धन सब कुछ नहीं है, वह आपकी सेवा करे, कम कमाए, चैन से बैठ करके खाए, परिवार में सभी सुखी हों। भगवान बहुत अधिक धन न दे ताकि सब कुछ बिखर जाए, भगवान उतना ही दे कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। सेवा होती रहे भगवान की और हमें भी कोई अभाव ना हो, इतना ही धन चाहिए। इससे ज्यादा क्या आकांक्षा? अरे भैया कौन साथ लेकर के गया है? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वार जनः शमशाने।
धन भूमि में यहीं गड़ा रह जाएगा। सब ऐसे ही हाथ पसारे आए हाथ पसारे जाएंगे। कौन सा स्किल लेकर गया है कोई? पशवश्च गोष्ठे, जो पशु हैं, जो गाड़ी घोड़े हैं, वे सब यहीं खड़े रह जाएंगे। नारी ग्रहे द्वार, और जिस नारी को तुम प्रेम करते हो वो घर के दरवाजे तक तुम्हारे साथ जाएगी। जनः शमशाने, जिनको तुम अपना अपना कहते हो वो शमशान तक तुम्हें साथ ले जाएंगे। उससे आगे कोई जाएगा? और इस देह को जितना तेल चुपड़ चुपड़ के, तरह तरह की क्रीमें लगा लगा कर, पाउडर लगा लगा कर इसकी रक्षा करते हो, ये देह कहां तक साथ जाएगी? चिता तक ही तो आपका साथ देगी। देहत चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। केवल एक साथ जाएगा तो वो होगा धर्म, जो आपने कमाया है लोगों की सेवा करके, वही आपका साथ देगा। इसलिए बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि वो विदेश न भाग जाएं, इसी देश में रहकर कम पैसा कमाएं लेकिन आपकी सेवा करें। अरे आप अखबार तो प्रतिदिन पढ़ते ही होंगे, न्यूज़ तो देखते ही होंगे। प्रतिदिन कोई ना कोई समाचार ऐसा होता है कि बेटा अमेरिका में है और इधर पिता की मृत्यु हो गई, कमरे में बंद, और देह सड़ गई, कीड़े पड़ गए। जब पड़ोसियों को बदबू आई तो उन्होंने खुलवाया पुलिस से, बेटे को बताया फोन करके कि तुम्हारे पिताजी पधार गए। तो बेटे ने कहा कि मैं क्या करूं, उनको तो जाना था, चले गए। और एक लावारिस की भांति पुलिस ले जाकर उस देह का अंतिम संस्कार करती है। क्या इसलिए संतान को जन्म दिया है? सबसे मुख्य कार्य है जीवतो वाक्य करणात् क्षयो ही भूरि भोजनात्। जब तक माता पिता जीवित रहें तब तक उनकी बात का पालन करें, उनकी सेवा करें, और जब उनका देह पूरा हो जाए, भगवान जब उन्हें बुलाएं तब पूरा हो जाए, उस समय के बाद उनका जो श्राद्ध कर्म है वह विधि पूर्वक करता रहे, हमेशा करता रहे। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता रहे कि हे पिताजी, हे माताजी, आपने कैसी कृपा करी, हे मेरे पूर्वजों कैसी मुझ पर कृपा करी कि मैं यहां आया, तभी तो भगवान की भक्ति कर पा रहा हूं। आप न होते तो मैं कैसे आता। इस कृतज्ञता का ज्ञापन करे, धन्यवाद दे उन्हें, और उनका श्राद्ध आदि करे। अरे भैया, आज के समय में श्राद्ध कर्म का अतिक्रमण हो चुका है, कोई नहीं करना चाहता, और कोई श्राद्ध कर्म करना नहीं चाहता, तभी दुनिया में इतने दुख हैं। शास्त्र कहता है सभी दुखों का मूल है पूर्वजों का संतुष्ट न हो पाना, दूसरा और कोई कारण नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई दुख है तो जरूर आपके जो पितृगण हैं वह संतुष्ट नहीं है।